ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और आज स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते सभी को। आज का विषय हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, ये हमारा सबसे लास्ट उपनिषद है, जो 10 मुख्य उपनिषद थे, और शुक्ल यजुर्वेद की कानु शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत एक भाग है। तो वाजसनेयी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये याद रखिए। कानु शाखा का एक भाग है। मुख्य उपनिषदों में यह सबसे बड़ा उपनिषद है, जितने भी हमें आए हैं तो यह सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसमें 6 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इसके खंड हैं, जैसे हम बाकी उपनिषदों में पढ़ते थे कि इसमें इतने अध्याय हैं और उसमें इतने खंड हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत तो इसमें जो खंड है उनको ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, तो 6 अध्याय हैं और उनके अनेक ब्राह्मण हैं। ठीक है, फिर अब इसको बृहदारण्यक उपनिषद कैसे नाम पड़ा। बृहत मीन्स बड़ा और अरण्यक मतलब वन। ठीक है, तो 2 शब्दों के मेल से बृहदारण्यक नाम पड़ा है। शाब्दिक अर्थ होता है महान वनों का उपनिषद, या ये भी कई जगह बोला गया है कि यह वनों में रचित उपनिषद है, इसलिए इसको बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अब इस उपनिषद के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वह विषय देख लेते हैं। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, ठीक है, और आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। आत्मा और परमात्मा की एकात्मता क्या हुआ, योग। तो हम इस उपनिषद के अंतर्गत हमारे जो पढ़ने का मुख्य विषय है वो यही है। ठीक है, बाकी इस उपनिषद में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और चूंकि यह उपनिषद बहुत बड़ा है तो पूरा उपनिषद पढ़ना तो मुश्किल होगा, तो उस और इसके जो मंत्र हैं वो भी काफी बड़े बड़े हैं, तो हम मंत्र का मीनिंग नहीं देखेंगे। उसमें से जो कुछ मुख्य बिंदु होंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, हम वही देखेंगे। ठीक है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये जो मैंने जैसे पहले बताया कि यह बहुत बड़ा उपनिषद है, तो इस उपनिषद में प्रसिद्ध संवाद है काफी। जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य के साथ कई लोगों के संवाद हैं, तो इनको थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा आउटलाइन कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और कात्यायनी का संवाद है, जनक के पुरोहित अश्वल आरुणि उद्दालक के साथ भी याज्ञवल्क्य का संवाद है, वाक चक्री गार्गी इनके साथ भी है, फिर विदग्ध शकल्य उनके साथ भी है, उपस्थ चक्रायन इनके साथ भी है, याज्ञवल्क्य भुज और जरत्कारु गोत्रीय 8 भाग, इनके साथ सबके इस उपनिषद के अंतर्गत याज्ञवल्क्य महर्षि जो हैं उनके संवाद है। तो इसमें हमको पूरा नहीं पढ़ना है कि सबके साथ क्या संवाद है, ये जस्ट एक आउटलाइन है कि इतने सारे लोगों के बीच की बातें हैं, तो ये इस कारण यह उपनिषद बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि कई बार ऐसे आता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में किनके बीच का संवाद है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये याद रखना कि याज्ञवल्क्य के साथ जिनके संवाद है तो वो इनके। ठीक है, अभी इसमें एक थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज है कि याज्ञवल्क्य जो थे उनकी 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियों में धार्मिक पत्नी मैत्रेयी जो थी वो उनकी धार्मिक पत्नी थी, और गृहस्थ पत्नी कात्यायनी थी। ये थोड़ा सा याद रखने का विषय है। और याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या मधु विद्या का उपदेश दिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। अब इसमें देखते हैं, तो जो इसका पहला अध्याय है उसके अंतर्गत इसमें सृष्टि के विराट स्वरूप की तुलना अश्वमेध यज्ञ के अश्व से की गई है। ठीक है, तो इससे अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है। एक बार इसमें पढ़ लीजिएगा इसको कि इनकेस
आता है कोई क्वेश्चन तो आपको याद रहे, तो तुलना है सिर्फ, ठीक है। तो जो सृष्टि में प्रतीक है और अश्व के में जो प्रतीक है उनको, जैसे उषा काल जो प्रातः काल का समय होता है उसको अश्व का सिर कहा गया, ठीक है। आदित्य सूर्य उसके नेत्र हैं, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि फूला हुआ मुख है, संवत्सर आत्मा है, द्युलोक जो है वह उस अश्व की पीठ है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पांच खुर जो है वो है, दिशा पार्श्व भाग है, अवान्तर दिशाएं पसलियां हैं, और ऋतुएं अंग हैं, मास जो है पर्व जोड़ जो होते जॉइंट्स वो हैं, दिन रात प्रतिष्ठा मतलब दोनों पैर हैं, और नक्षत्र समूह जो है सृष्टि में वह उसकी अस्थियां हैं, बादल उसका मांस है, और रेत जो है उदर का भोजन है, नदियां जो कि सृष्टि में है वह अंतरियां मतलब आती जो वो है। फिर पहाड़ है, यकृत, औषधि वनस्पति लोम है, और जो उदित सूर्य है वह पूर्वार्ध है, अस्त सूर्य उत्तरार्ध है, मेघों का गर्जना उसकी अंगड़ाई, और जल वर्षा मूत्र, और जो शब्द घोष जो उसका हिनहिनाना होता है वह शब्द घोष वाणी, ठीक है। तो इस तरह से जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होता है उसकी सृष्टि के विराट रूप से तुलना करी गई है, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, पर इनके अगर आता है तो एक बार याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और बताई गई है, इसमें हय होकर देवताओं को, वाजी होकर गंधर्वों को, अर्वा होकर असुरों को, और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया जाता है। समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही इसके उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो ये जो चारों नाम लिखे हैं ये अश्व के ही, अश्व के पर्यायवाची है। तो इनके संदर्भ में क्या कहा गया है ये बताया गया। तो देवताओं के संदर्भ में है बोला गया, गंधर्वों में वाजी, असुरों में आर्व, और मनुष्यों में अश्व। मैम यहाँ पे है का मतलब क्या हुआ? है बताया ना कि जो अश्व होता है, जो घोड़ा होता है, ये सब उसी के पर्यायवाची है, उसी का दूसरा नाम ये कह सकते हैं, ठीक है। पर्यायवाची समझते हैं, सिनोनिम्स, जी जी, ठीक है। तो जो घोड़ा होता है ये सब उसके सिनोनिम्स है चारों, ठीक है। तो किसके संदर्भ में क्या नाम दिया गया है ये बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें आत्मा के बारे में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। ये जो हमारे सिलेबस में मुख्य इंपॉर्टेंट विषय है वो, ठीक है। अथो अयम व आत्मा और सर्वेशा, मैम ये जो भी आपने पहले बताया ये क्या था हमारे सिलेबस के लिए? देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में है वो चीज पहले अध्याय में दिया गया है। तो पृथ्वी की ये क्वेश्चन एक बार शायद बना है कि सृष्टि के विराट रूप की तुलना किससे की गई बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तो अश्व से की गई है, अश्वमेध यज्ञ के अश्व से की गई है, ये है। लेकिन इसके अंदर का अभी तक क्वेश्चन में आया नहीं, पर आप लोग एक बार याद रखिएगा क्योंकि अभी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है उसके अंदर ही, बृहदारण्यक उपनिषद के बाहर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आत्मा पढ़ते हैं जो कि मुख्य विषय है आत्मा के बारे में, ठीक है। अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, आत्मा को क्या बताया, आत्मा ही समस्त जीवों को आश्रय प्रदाता है, समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता। आश्रय कौन देता है समस्त जीवों को, आत्मा देती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये चीज याद रखिएगा कि ये किस उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। आगे इसी में बताया गया है, वह जो हवन और यज्ञ करता है उसे देवताओं का लोक होता है, जो स्वाध्याय करता है उसे ऋषियों का लोक होता है, जो पितरों के लिए पिंडदान करता है
और संतान की इच्छा करता है उसे पितरों का लोक होता है, और जो मनुष्यों को वास स्थान और भोजन देता है उसे मनुष्य का लोक होता है। मतलब वो लोक कहा गया है। ठीक है, इसी में आगे थोड़ा सा एक चीज होता है, और पशुओं को तृण जलादि दे से पशुओं का लोक होता है, जिससे संबंधित है उसको उसी का लोक कहा गया। ठीक है, तो मेन ये चीज है कि ये श्लोक याद रखिएगा, इसका ये मीनिंग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि ब्रह्म की एकांगिता, ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं, इसलिए ब्रह्म को अहम संज्ञक कहा गया है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्रह्म को अहम संज्ञक कहा गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। फिर एकाकी होने के कारण, मतलब अकेला होने के कारण वह रमा नहीं, उसे अच्छा नहीं लगा, तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की, और कोई साथ में हो। जैसे आप अकेले होते हैं तो बोर होते हैं, है ना, तो आपको लगता है कि कोई और हो हमारे साथ, तो ऐसे ही एक स्टोरी की उसमें बताया गया है। ठीक है, तो एकाकी होने के कारण वह रमा नहीं, तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की, तब उसने अपने को नारी के रूप में विभक्त कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पुरुष हो गया, एक नर हो गया, और दूसरा नारी। ठीक है, तो अपने को ही विभक्त किया, दो भागों में विभक्त किया। एक मिनट रुक कर, मेरे बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है क्या आपको? थोड़ी थोड़ी आ रही है मैम, जैसे पीछे बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ठीक है, तो इसमें पुरुष को ऐसा बताया गया है, ब्रह्म को ऐसा बताया गया है कि पहले वह एकाकी था, तो वह रमा नहीं, और उसने किसी और के अन्य की आकांक्षा की, इच्छा की। तो फिर उन्होंने क्या किया, खुद को ही दो भागों में विभक्त कर लिया, एक स्त्री और दूसरा पुरुष हुए। ठीक है, इस प्रकार उससे पति और पत्नी हुए। ठीक है, अब इनका जो एक भाग था, यह शरीर अर्धवृगल, ये वर्ड याद रखिएगा, अर्धवृगल, तो अलग अलग दल में से हर एक टुकड़ा, मतलब जैसे एक जो हम अनाज का एक टुकड़ा लेते हैं, जैसे चने का एक टुकड़ा लेते हैं, तो अगर हम उसको फोड़ेंगे तो वो दो भागों में, बराबर भागों में बच जाता है ना, दो जो पैटर्न्स है ना। तो द्विदल मैम, द्विदल इसी को बोलते हैं ना? हाँ जी, द्विदल मैम इसी को बोलते हैं ना? हाँ हाँ, द्विदल। तो इसमें से जो उसका एक दल होता है, तो वो है तो एक ही अन्न का दाना, है ना, और वो दो भागों में विभक्त हो गया, तो अर्ध, आधे आधे भागों में हो गया, तो अर्धवृगल बोला गया है। ठीक है, तो यह शरीर अर्धवृगल, दो अलग अलग दल में से हर एक टुकड़े का नाम है, अर्धवृगल हो गया। ठीक है, इसलिए यह पुरुषार्ध, पुरुष आधा, ठीक है, पुरुषार्ध आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। मतलब जो पुरुष है वह पूरा तब होता है जब उसका स्त्री से मिलन हो जाता है, तो वह पूर्ण माना जाता है, तो स्त्री के द्वारा ही वह पूर्ण होता है। तो पुरुष आधा है और आधा स्त्री है। जैसे दो भागों में चने के दो पार्ट कर दिए जाए, अगर उसको मिला दिया जाए तब वो चना कहलाएगा, अदरवाइज वो दाल कहलाएगा। ठीक है, ये समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषार्थ जो है वह आकाश स्त्री से पूर्ण होता है, वह उसे स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुआ। जब वह पुरुष और स्त्री संयुक्त हुए तो फिर उसी से मनुष्य उत्पन्न, ये बताया गया है। फिर आगे इसी में वर्ण विभाजन बताया गया है। वर्ण विभाजन की चर्चा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस उपनिषद में की गई है,
ठीक है, वर्ण विभाजन की। तो यह किसमें किया गया? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो सबसे पहले ब्रह्म ब्राह्मण वर्ण में था, पुनः उसने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया, फिर उसने वैश्य वर्ण का सृजन किया और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया और उन्हीं की प्रवृत्तियों के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन किया। ठीक है, तो वर्ण विभाजन में 4 वर्ण आए, जो कि हम पहले भी जानते हैं, पढ़ा है हमने कई बार कि कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये ब्रह्म जो थे उन्होंने ही 4 वर्णों का सृजन किया और उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन। ठीक है, फिर इसमें एक लाइन और आती है, कर्म का विस्तार होने के उपरांत धर्म की उत्पत्ति। जब उनके कार्यों का विभाजन कर दिया तो उनके कर्मों का विस्तार होने के उपरांत धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, धर्म ही सत्य है, ये एक श्लोक आया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद। फिर आगे इसी उपनिषद में 3 का समुदाय बताया गया है। ठीक है, तो 3 का समुदाय में क्या बताया गया है? त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्म। ठीक है, तो क्या क्या है 3 समुदाय? इस संसार में जो कुछ भी है वह नाम, रूप और कर्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ भी है वह नाम, रूप और कर्म, इन 3 समुदायों में ही है। ठीक है, तो नाम का उपादान वाणी है, समस्त रूपों का उपादान चक्षु है और समस्त कर्मों का उपादान आत्मा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो समस्त कर्मों का उपादान आत्मा को बताया गया है। ठीक है, आत्मा द्वारा ही नाम, रूप और कर्म उत्पन्न हुए हैं, अतः ये तीनों अलग होते हुए भी एक आत्मा ही है। यह आत्मा सत्य से आच्छादित है, यह अमृत है, प्राण ही अमृत स्वरूप है। तो जो नाम और रूप ही सत्य है और अमृत और सत्य से ही प्राण आच्छादन है, ढका हुआ है, अज्ञात है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे चीज बताई गई है। तो एक चीज आप ये याद रखिएगा कि 3 के समुदाय में क्या है? नाम, रूप और कर्म है। और कौन किसका उपादान है? तो नामों का जो उपादान है वह वाणी है, जो रूप का है वह चक्षु है और जो कर्मों का उपादान है वह आत्मा है। ठीक है, और नाम और रूप ही सत्य है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। फिर देखिए, इसमें थोड़ा अन्न के बारे में भी चर्चा की गई है कि अन्न क्या है। ठीक है, तो सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की। ठीक है, 7 अन्नों की रचना की, उनमें से इनका, तो जो 7 प्रकार के अन्न, जो 7 अन्न रचना किए गए, उनमें से जो एक अन्न था, समझ लीजिए कि वो पहला। ठीक है, तो जो एक अन्न साधारण, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांट दिए, 7 में से एक साधारण हो गया, सभी प्राणियों का भोज्य हो गया, और 2 अन्न उसमें से देवताओं को उन्होंने दे दिए, तो 3 हो गए। फिर 3 उन्होंने अपने लिए रख लिए, ब्रह्म ने अपने लिए 3 अन्न रख लिए। अभी वो बताए जाएंगे कि 3 कौन कौन से हैं आगे। और 1 अन्न पशुओं को दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से जो अन्न उन्होंने 7 अन्नों की रचना की, वो उन्होंने ये बता दिया कि वो उनको 4 भागों में समझ लीजिए। तो पहला भाग जो था 1 अन्न, उसमें एक ही अन्न था, वो सब प्राणियों का भोजन बना। ठीक है, भोग्य हुआ। और 2 अन्न देवताओं के लिए हो गए, 3 अन्न स्वयं ब्रह्म के लिए हो गए और 1 अन्न पशुओं के लिए। ठीक है, अब पुरुष मतलब जो स्वयं के लिए रखा, ब्रह्म ही पुरुष है ना, तो
पुरुष के लिए जो 3 अन्न हैं वह कौन कौन से हैं? वह है मन, वाणी और प्राण। इन तीनों अन्नों को उन्होंने अपने आत्मा के लिए बनाया। अपने लिए मतलब जो आत्मा है वही पुरुष है और वही ब्रह्म है। ठीक है, तो वो जो 3 अन्न थे वो कौन कौन से थे? मन, वाणी और प्राण उन्होंने अपने लिए बनाया, मतलब आत्मा के लिए बनाया। तो इसका क्वेश्चन अगर आता है तो वो किसी भी तरह, पुरुष के 3 अन्न कौन से हैं, आत्मा के 3 अन्न कौन से हैं, या ब्रह्म के 3 अन्न कौन से? ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब देखिए आगे उन्होंने उन अन्नों का थोड़ा विवरण दिया हुआ है अगले जो मंत्र था उसमें, तो उसका एक टेबल फॉर्म में मैंने बनाया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो वाणी जो है, वाणी किस लोक से संबंधित हो गई? पृथ्वी लोक से संबंधित। वेद ऋग्वेद, गण देवगण, और अगर हम परिवार में देखें या इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड, क्योंकि वर्ड दिए नहीं थे, ये मैंने अपने से लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये लोग समझ में आ रहे हैं, ये वेद समझ में आ रहे हैं, ये गण समझ में आ रहे हैं, और उनसे उनकी उपासना करने से या उनको ग्रहण करने से क्या फल मिलता है, क्या ज्ञान होता है, वह ज्ञान के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वाणी जो अन्न है वह पृथ्वी लोक, ऋग्वेद, देवगण, पिता, और जो कुछ जाना जा चुका है, जो कुछ भी जो ज्ञान, वह ऐसा ज्ञान है जो कुछ जाना जा चुका है, तो वह वाणी के अंतर्गत आता है। फिर मन के अंतर्गत क्या आता है? अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद, पितृगण, माता, और जो कुछ जानने योग्य है, मतलब अभी उसे जानना है। ठीक है, तो जो कुछ जानने योग्य है वह मन के अंतर्गत आता है। और प्राण, प्राण के अंतर्गत स्वर्गलोक, सामवेद, मनुष्य और प्रजा, और जो कुछ अविज्ञात है, मतलब जो नहीं जाना गया है वह, या जानने योग्य नहीं है वह, जो अविज्ञात है वह इसके अंतर्गत है, ऐसा ज्ञान इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको एक ऐसे टेबल फॉर्म में याद रखिए, बाकी इसके सिर्फ श्लोक हैं। ठीक है, तो मेन है कि 3 अन्न, पुरुष के 3 अन्न कौन से हैं? मन, वाणी और प्राण। इन तीनों अन्नों को आत्मा के लिए बनाया है। ठीक है, ये याद रखिए। फिर आगे इसमें थोड़ा सा प्राणायाम की चर्चा की गई है। एग्जैक्टली प्राणायाम कह के नहीं किया गया है, पर इसको हम ले सकते हैं क्योंकि उसमें सांस लेना और छोड़ना के नाम पे आया है कुछ। ठीक है, तो ये जो अध्याय 1 का 5वां ब्राह्मण है उसका 23वें श्लोक में थोड़ा सा एक भाग है। ठीक है, तो प्राणायाम रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, इसका उपदेश दिया गया है। ठीक है, कि रेचक और पूरक मतलब सांस लें और छोड़ें, ऐसी क्रिया करके प्राणायाम करें। इसका फल बताया गया है कि पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिलता है, और जिस प्रकार धर्म ही क्षत्रियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम एक व्रत है, सबको धारण करना चाहिए। यह एक बड़ा सा श्लोक है, उसमें प्राणायाम के विषय में इतना थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इससे वैसे क्वेश्चन मुश्किल है कि बनेगा, या ऐसा पूछ सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का फल क्या है? तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा। ठीक है, और प्राणायाम को एक व्रत कहा गया है, सबको धारण करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखते हैं आत्मा और ज्ञान योग। आत्मा और ज्ञान योग को समझाने के लिए इसमें मैत्रेयी जो उनकी धार्मिक पत्नी थी और याज्ञवल्क्य के बीच का संबंध है। ठीक है, तो इसमें ऐसा था कि छोटी सी स्टोरी है कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य थे, वो वन में जाने का विचार करते हैं कि अब मैं अपना जीवन वन में व्यतीत करूंगा जाकर के, मतलब अपने गृहस्थ जीवन से वो वामप्रस्थ में जाना चाहते। ठीक है, तो उनके पास जो भी संपत्ति थी तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बराबर भागों में बांटा और बोला कि ये आप लोग इसमें अपना आगे का जीवन व्यतीत कीजिएगा और मैं अब वन में जाता हूँ, अरण्य। ठीक है, वहां जाता। तो उस पर मैत्रेयी
ने पूछा क्या वे, तो उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, जो आप मुझे हम लोगों को बांट रहे हैं, जो संपत्ति बांट रहे हैं, इससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला महर्षि याज्ञवल्क्य ने कि इससे आप अपने आगे का जीवन जो सांसारिक भोग है वह कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैत्रेयी जो थी वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने बोला क्या वे उससे अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताएंगे। उन्होंने बोला कि क्या इससे अमृत मिलेगा, अमृत तो मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सांसारिक भोग है। तो फिर उन्होंने ऐसा पूछा कि क्या वे उससे अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताएंगे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने फिर उनको उसका उपदेश दिया आगे, जो ब्रह्म ज्ञान था या आत्मज्ञान बोल सकते हैं, या अमृतत्व प्राप्ति का उपाय। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला महर्षि याज्ञवल्क्य ने, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये सूत्र की पहली लाइन। ठीक है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्री। तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह उन्होंने मैत्रेयी को बोला कि अमृत की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मा के ज्ञान होने से। ठीक है, तो ये इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। और आत्मा कैसे जाने और किसके द्वारा जाने के योग्य है, इसमें भी होता था दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है किसी का? मैम एक माइक, क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज माइक ऑफ रखिए। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, अपनी पत्नी को ये बताया कि जो आत्मा है, आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन अनुभव करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, अर्थात आत्मा का ज्ञान होने पर अमृत की प्राप्ति। मतलब अगर माइक ऑफ रखिए प्लीज, चेक कर लीजिए वॉइस रिवर्स होके आ रही है। ठीक है, तो आत्मा का ज्ञान होने से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत प्राप्ति का उन्होंने उपाय मांगा था, तो उन्होंने ये बताया। फिर आगे उन्होंने थोड़ा और भी डिटेल में उनको काफी सारे उदाहरण दे करके बताया। तो उसमें से एक ऐसा उन्होंने बताया, तो एकात्मता बताई, जो योग है, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता कैसे है। ठीक है, तो उन्होंने बताया, उदाहरण दिया, जिस प्रकार जल में नमक की, जो नमक का टुकड़ा होता है डली, डालने पर वह घुल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार महाभूत अंतहीन विज्ञान घन परमात्मा में सभी आत्माएं समाकर विलुप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे उन्होंने ये बताया कि अगर हम नमक पानी में मिला देते हैं तो फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, वह एक समान हो जाता है कि उसमें से डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट नमक है, कौन सा पार्ट पानी है ना। तो इसी तरह जो सभी आत्माएं हैं वह परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, परमात्मा में एकात्म हो जाती है। ठीक है, परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। जब तक ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी उन्होंने बताया है, तो श्लोक का अर्थ ऐसे नहीं आता, सिर्फ आपको अगर आता है तो यही पूछा जाएगा कि एकात्मता क्या है, तो आप इसका अर्थ ही याद रखेंगे, वही ठीक है ना। जब तक द्वैत का भाव बना रहता है तब तक परमात्मा दूरी बनाए रखता है। मतलब द्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। ठीक है, तो तब तक परमात्मा अलग रहते हैं कि अद्वैत भाव आते ही
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। अद्वैत भाव मतलब कि दोनों एक ही हैं, ठीक है, वे अलग नहीं है, ये अद्वैत का भाव है, ठीक है। तो क्या होता है, आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात उसे अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न करो। मतलब वह मैत्रेयी को बताते हैं कि जब तक आपके अंदर ऐसा भाव है, द्वैत का भाव है कि आप अलग हैं और परमात्मा अलग है, तब तक आपको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपके अंदर अद्वैत का भाव, अद्वैत मतलब कि आपकी जो आत्मा है, आप जो है वह परमात्मा का ही भाग है, तो अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। अपने आप को अलग समझकर प्रयत्न मत कीजिए, आप ऐसा समझिए कि आप आत्मा और आत्मा एक ही है, एकत्व है उनमें, ठीक है। तो तब आप आत्मज्ञान के बारे में समझ पाएंगे और तब आपको अमृत की प्राप्ति होगी, ठीक है। आत्मा समस्त भूतों से उठकर उन्हीं ब्रह्म में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। सभी आत्माओं का आश्रय परमात्मा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सभी आत्माओं का आश्रय क्या है, तो वह परमात्मा है। यही आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, ठीक है। तो ये थोड़ा ये विषय बताया गया है जो आत्मा और परमात्मा की एकात्मता के विषय में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर आगे इसमें आत्मा का नेति नेति वर्णन किया गया है। कई जगह आत्मा को नेति नेति कह करके संबोधित किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आत्मा का ज्ञान देते समय जो विद्वान हैं, आत्मा के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नेति नेति कहते हैं, अर्थात आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं रहता। आत्मा स्वयं प्रकाश, नश्वर और अचिंत्य है, ठीक है। तो जो नेति नेति वर्ड आया है वह किस उपनिषद से है, ऐसा पूछेगा। आत्मा के विषय में नेति नेति किस उपनिषद में कहा गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा सभी बंधनों से मुक्त है और यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं रहता। आत्मा स्वयं प्रकाश, अनश्वर और अचिंत्य है। फिर इसमें मधु विद्या के बारे में भी थोड़ा था। मधु विद्या मतलब आत्मविद्या ही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उसके विषय में मधु विद्या कह करके उसको संबोधित किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इस मधु विद्या का उपदेश ऋषि आर्धवर्ण दध्यंग ने सर्वप्रथम अश्वनी कुमारों को दिया। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम किसको दिया गया इसका उपदेश, ठीक है। तो अश्वनी कुमारों को दिया गया, किसके द्वारा, ऋषि अथर्वण दध्यंग, ठीक है, इनके द्वारा अश्वनी कुमारों को दिया गया था। अब क्या है इसमें, यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है। इसी में वह तेजस्वी अविनाशी पुरुष पर ब्रह्म के रूप में स्थिर है। किसमें, आत्मा। वह ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंदर और बाहर, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अंदर और बाहर से विहीन, कि जो अंदर नहीं है बाहर नहीं है। ये हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था ना कि नान्तः प्रज्ञ न बाह्य प्रज्ञ, लाइक दैट। तो अंदर और बाहर से विहीन है, अमूर्त रूप है, वही ब्रह्म है, ठीक है। यह आत्मा समस्त जीवों का अधिपति एवं समस्त जीवों का राजा है। इसमें आत्मा को समस्त जीवों का अधिपति और मधु विद्या के अंतर्गत आत्मा को समस्त जीवों का अधिपति एवं राजा कहा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है।
क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है इससे, पर थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और मधु विद्या का सबसे पहले उपदेश जो है किसे दिया गया था? शून्य को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मेन क्या वर्ड है इसके? आत्मा समस्त जीवों का मधु है और समस्त जो जीव है इस आत्मा का मधु, यही मधु विद्या, ठीक है। आगे इसमें थोड़ा एक चर्चा की गई है तीन लोकों और उस पर विजय की। तो तीन लोक इसमें बताए गए हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। उन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो मनुष्य लोक पर पुत्र के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। पितृलोक में कर्म के द्वारा, जो उत्कृष्ट कर्म होते हैं उनके द्वारा, और देवलोक में विद्या या ज्ञान द्वारा, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, इसका डिटेल, क्योंकि ये बहुत बड़े मंत्र का छोटा सा एक, ठीक है। तो जो सार निकाल के आता है वो ये आता है उसका। तो तीन लोगों पर विजय की बात। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा कि मनुष्य लोगों को किसके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है? पुत्र के द्वारा। पितृलोक में कर्म के द्वारा और देवलोक में विद्या या ज्ञान के द्वारा। फिर आगे इसमें एक चीज बताई गई है, द अक्षर से ज्ञान की प्राप्ति। तो इस पर एक छोटी सी स्टोरी है कि जो प्रजापति के 3 पुत्र हैं, देव, मनुष्य और असुर, वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के उपरांत प्रजापति से उपदेश लेने जाते हैं और वह उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रजापति, हमें जीवन का उपदेश दीजिए, या कैसे जीवन में हमको रहना है इसका उपदेश दे दीजिए। तो उन्होंने, जो प्रजापति होते हैं, वह देवताओं से कहते हैं द, और फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने द से क्या समझा, ठीक है। तो बोलते जीवन का उपदेश है द। तो देव फिर पूछते भी हैं कि देवताओं से कि आपने क्या समझा, इसका द का अर्थ क्या समझा। तो देवताओं ने उन्हें बताया कि हमने द का अर्थ दमन, दमन समझा है, दम जो होता है, ठीक है। तो जिससे चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म दे, यह हमने समझा है, उन्होंने बोला। तो उनसे यह उत्तर जान करके प्रजापति संतुष्ट हो गए कि इन्होंने दा का सही अर्थ समझा है। फिर उनके पास मनुष्य गए, मनुष्य ने भी बोला कि हे प्रजापति, हमें जीवन का उपदेश कीजिए। तो मनुष्यों के लिए भी उन्होंने बोला कि जीवन का जो उपदेश है वो यही है दा। फिर से उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने पूछा कि दा से आपने क्या समझा, आपने इसको क्या समझा है, ये दा का अर्थ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने इसका अर्थ दान समझा है, ठीक है। तो दान मतलब संग्रह करने की प्रवृत्ति को छोड़कर दान दे और अपनी राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करे, ठीक है। तो जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है वह छोड़कर दान दे, तो उन्होंने दान समझा। तो उनका यह उत्तर सुनकर के प्रजापति संतुष्ट हुए कि हाँ, मनुष्यों ने ये अपने लिए सही अर्थ लगाया है। फिर उनके पास असुर गए जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद, और उनसे उपदेश मांगा। तो उनके लिए भी प्रजापति ने दा ही कहा, और फिर उन्होंने उनसे कहा कि आपने इसका अर्थ क्या समझा। तो उन्होंने बताया कि हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़कर जीवों पर दया करना सीखें, आपके इस दा का अर्थ हमने ये समझा। तो मीन क्या था? दया। तो उनके सभी के जो उत्तर थे, उनके उत्तरों से प्रजापति संतुष्ट हुए और उन्होंने ये आश्वस्त हुए कि इन्होंने सही अर्थ समझा है, ठीक है। तो ये तीनों के लिए वो शब्द एक ही था, लेकिन उसका मतलब सब में अलग अलग था। उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान प्रजापति उन्हें देना चाहते थे, और उन्होंने वैसा ही समझा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? देवताओं ने के लिए दा दमन,
से है संबंधित और मनुष्यों के लिए दान से और असुरों के लिए दया से है। इस प्रकार द अक्षर के द्वारा तीनों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो एक जो ब्राह्मण है उसमें पूरी ये स्टोरी है। फिर आगे इसमें बताए गए हैं ज्ञान योग के साधन और ज्ञान योग जो ज्ञान की प्राप्ति में बाधाएं हैं वह क्या क्या है। तो ज्ञान योग के साधन जो हैं वह बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दो प्रकार के हैं। बहिरंग में क्या क्या आते हैं? विवेक, वैराग्य, शत संपत्ति और मुमुक्ष जो है वह इसमें आते हैं। ठीक है, बहिरंग साधनों में। और जो अंतरंग साधन हैं वह कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। ये अंतरंग साधन है ज्ञान प्राप्ति के या ज्ञान योग के बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि बहिरंग साधन कौन से हैं और अंतरंग साधन कौन से हैं। और अगर टोटल पूछा जाता है कि ज्ञान योग के साधन कौन से हैं तो ये सब है: विवेक, वैराग्य, शत संपत्ति, मुमुक्ष और श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। ठीक है, और जो ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं हैं वह क्या होती हैं? वह इच्छाएं हैं, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, उसके कारण वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो या तो इच्छाएं आता है या ज्ञान प्राप्ति में बाधा कुछ है। ठीक है, तो वह मेन जो होती हैं वह तीन होती है: पुत्र इच्छा, वित्तेषणा और लोकेशना। ये जो तीन इच्छाएं हैं, पुत्र इच्छा मतलब पुत्र प्राप्ति की इच्छा जिससे हमारा वंश आगे चलता रहे, ये जो इच्छा होती है इससे वह ज्ञान प्राप्ति में बाधा बन जाती है कई बार। ठीक है, वित्तेषणा मतलब धन संपत्ति होती है कि धन संपत्ति की इच्छा है किसी की, तो वह उसी में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं धन संपत्ति को संग्रह करने में और उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और तीसरा है लोकेशना। लोकेशना मतलब होता है लोगों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा, जैसे नेम एंड फेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो लोकेशना होती है। तो ये जो है ये ज्ञान प्राप्ति की बाधाएं हैं और ये मनुष्य की इच्छाएं। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रखिए। मैम लोकेशन का एक बार अर्थ बताइए ना। नेम एंड फेम, जैसे जो चाहते हैं ना कि हमारी बहुत मान प्रतिष्ठा हो समाज जो में। लोकेश का मतलब तो जैसे राजा होता है ना, राजा। लोकेशना है यहाँ। ठीक है, ओके। तो जो समाज है समाज में उनका मान सम्मान, नाम बढ़े, उनकी क्या हो, प्रशंसा हो, ऐसा जो होता है ना, इंग्लिश में सिंपल उसको बोल देते हैं नेम एंड फेम। ठीक है, तो वो होती है लोकेशना। ठीक है, तो वित्तेषणा मतलब धन संपत्ति, इससे संबंधित जो इच्छा होती है वित्त से संबंधित, और जो लोक समाज से संबंधित जो इच्छाएं होती हैं वह लोकेशना। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो इच्छाएं हैं ये ज्ञान प्राप्ति में बाधा का कार्य करती है। ठीक है, तो अभी ये चीज समझ में आ गई कि ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं और ज्ञान प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वो क्या है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है जो बताया गया है, जो हम मंत्र चैंट करते हैं शांति मंत्र के तौर पर कभी कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो मंत्र है यह कहाँ से आया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। कौन सा नंबर है? 5वें अध्याय के पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 5वें अध्याय के पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ठीक है, तो मेनली ये पूछा जाता है कई बार कि सिर्फ ये मंत्र दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें ये किस उपनिषद से संबंधित है या किस उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अर्थ अगर हम देख लें तो वह ब्राह्मण पूर्ण है, ब्राह्मण पूर्ण है, वह जगत पूर्ण है। उस पूर्व ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति, उदय।
ठीक है, तो उस ब्रह्म से ही विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल देंगे तो भी वह ब्रह्म जो है वह पूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। तो अर्थ तो नहीं पूछा जा रहा जनरली, सिर्फ आपको मंत्र ही पूछा जाएगा कि यह किससे उपनिषद से संबंधित। ठीक है, इसी मंत्र में आगे ये सेम मंत्र है। ठीक है, तो पहले हम इतना अलग चैंट करते हैं जब हम ये मंत्र चैंट करते हैं कभी, और उसके ही अगली लाइन में ये भी है, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति। ये पूरा ये जो श्लोक है यह भी इसी श्लोक का भाग है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, मेनली खम। खम क्या है? खम जो है वह आकाश, परम व्योम जो है वह खम है और वही ब्रह्म है। ठीक है, तो इनको तीनों को इक्वल बताया गया है कि ये यही है खम। ओम खम बोलेंगे मतलब ब्रह्म ही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खम किस उपनिषद में, ब्रह्म को किस उपनिषद में खम बोला गया है। ठीक है, जैसे तद्वन बोला गया है कहीं पर जलान बोला गया है ना। तो इसी तरह जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें ब्रह्म को खम बोला गया। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी। ठीक है, फिर बाकी अगर हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं इस पाठ का, तो ये लिखा हुआ है, आपका अर्थ आप एक बार पढ़ लीजिए। ओम अक्षर से संबोधित अनंत आकाश या परम व्योम ब्रह्म ही है। यह आकाश सनातन परमात्म रूप है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही ब्रह्म है। ऐसा जो ये कौरव्यायणी पुत्र का कथन था, जो इन्होंने बताया था, कौरव्यायणी पुत्र जो है उन्होंने ये बताया था, उनका कथन है। यह ओंकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है, ये बताया गया, यही ब्रह्म वेद है। इस प्रकार सभी ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओंकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। ठीक है, ये उसी का आगे का पूरा अर्थ है। तो पूरा अर्थ से इतना मतलब नहीं, मेन आप ये चीज याद रखिएगा, खम ही आकाश या परम व्योम है और वही ब्रह्म है। ठीक है, फिर इसमें इस जो ये है हृदय और सत्य का विश्लेषण है, इसी में आगे एक श्लोक है जिसमें हृदय और सत्य का विश्लेषण है। इससे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है और इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगा कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसमें हृदय का जो अक्षर है ह द और य, इसका अर्थ जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो जो इसमें बताया गया है कि यह हृदय प्रजापति है, प्रजापति मतलब ब्रह्म। ठीक है, इन इसके 3 अक्षरों का अर्थ, जो ह्र जो पहला अक्षर है उसका अर्थ होता है हरणशील, हरने वाला। ठीक है, अर्थात यह कहीं से भी अभीष्ट पदार्थ का हरण करता है। फिर दूसरा जो अक्षर है द अक्षर का अर्थ होता है दान, दान से है। और तीसरा अक्षर जो य, तो इसमें ऐसे बोलेंगे हृदयम इन संस्कृत, तो यम लिखा हुआ। ठीक है, तो यम अक्षर का अर्थ होता है गति, गति से है। यह जानने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है। अभी इसमें हृदय को ही सत्य बता दिया गया कि हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा? सत्य स्वरूप। ठीक है, तो हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त लोकों को जीत लेता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना जो मेन चीजें हैं बृहदारण्यक उपनिषद से, वो मैंने इसमें लिख दी है। लास्ट स्लाइड में मैंने जो कुछ मुख्य मंत्र हैं जो आपको याद रखने हैं इस उपनिषद से, वो लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, तो एक तो ये मंत्र जो हम
चैंट करते हैं अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये मंत्र भी बृहदारण्यक उपनिषद से है। फिर दूसरा चीज है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये एक महावाक्य है। महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। फिर ये तो हमने अभी पढ़ा ही है, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुर खम इति। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आत्मा के बारे में जो बताया गया है, आत्मा व अरे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, ये जो बताया गया है कि आत्मा क्या है, दर्शन श्रवण मनन और निधिध्यासन करने योग्य है, ये बताया गया। ठीक है, बाकी जो समस्त लोक भूतों का आश्रय प्रदाता है वह आत्मा है। अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः। ठीक है, तो ये जो मेन 6 हैं ये जरूर से याद रखिएगा कि ये बृहदारण्यक उपनिषद से है, और ये महावाक्य जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा ये बृहदारण्यक उपनिषद भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पूरा हमारा जो 10 उपनिषद थे, मुख्य 10 उपनिषद हैं, यह पूरा आज से सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका। ओके, मैम ये जो आपने बताया था कि नेति नेति, इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब नेति नेति का जो वर्ड है, नेति नेति का मतलब होता है जो किसी को व्याख्या नहीं कर सकता। वेद जो है ना, परमात्मा को अभी तक व्याख्या नहीं कर पाए, नेति नेति आगे रुक जाता है। ब्रह्म क्या है वो कोई बता नहीं सकता, ब्रह्म वो को भी ही नेति नहीं। नेति है। जी ठीक है, अभी उन्होंने ही समझा दिया। मैम एक बात बोले, आप तो जो ब्लू कलर नीला कलर बना रहे हैं ना, जब जीरोक्स निकाल रहे हैं वो काला हो जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मगर आप उसको जो याद करना है उसको अगर बोल्ड कर देंगे, वो अक्षर को या नीचे में मार्क कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे तो काला काला निकलेगा, समझ में आएगा। लेकिन कलरिंग जेरोक्स निकालना कॉस्टली पड़ जाता है ना, 5 रुपया पेज लेता है। अच्छा, ये हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दें फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करके बता रहे तो सभी कोई का विद्यार्थी का सुविधा होगा, नीति क्योंकि का मतलब यहाँ पे आत्मा हो गया ना। प्रिंट आउट में केवल काला निकलता है ना, तो यह उसमें हरा कलर ब्लू कलर कोई समझ में नहीं आता।